नमस्कार सनातन धर्मियों, जय श्री राम, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज स्वामी खपड़िया बाबा एवं पूज स्वामी हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए सज्जनों, मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आज आप लोगों के सामने ऐसी कहानी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं जो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है। सज्जनों, तो इसीलिए आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि खुर्जा बुलंदशहर जिले के बीच में अगराई गांव है, जिस गांव में गुलाब सिंह ठाकुर साहब हैं, जिनकी पत्नी को कैंसर हुआ था, जहां 15 महीने का अखंड संकीर्तन चल रहा था, जो पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज के द्वारा संचालित था। पूज्य स्वामी जी वहां पर ठहरे हुए थे। उनकी पत्नी को कैंसर हुआ था और कैंसर का इलाज चल रहा था। अब वह लाइलाज हो चुका था। उनको इतना दर्द होता था कि रात भर चिल्लाती थी। वो आकर के सुबह ही स्वामी जी के चरणों में मस्तक नवा करके कहते थे कि स्वामी जी, अब उसका दर्द देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता है, कुछ तो उपाय करो, बताओ। स्वामी जी बोले कि मेरे पास तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, हनुमान चालीसा, भगवान नाम संकीर्तन। तुम ऐसा करो, 108 पाठ रोज करो और 11 दिन का संकल्प लो कि इसका दर्द समाप्त हो जाए, इस दर्द से निजात मिल जाए। ऐसा करके संकल्प लेकर के और पाठ शुरू कर दो। उन्होंने वही किया। दूसरे दिन मंगलवार था, मंगल वाले दिन उन्होंने 108 पाठ का संकल्प लिया और 108 पाठ करना प्रारंभ कर दिया। रोज प्रातः उठ करके 108 पाठ करते थे। करीब 6-7 दिन बीत चुके थे। 7 दिन के बाद में उनकी पत्नी शाम के वक्त में और अकस्मात घबराई और घबरा करके तुरंत उनके प्राणायांत हो गया। प्राण पखेरु उड़ गए। उन्होंने नबज देखी, नाक पर हाथ लगाया, अपनी संतुष्टि की कि अब ये चली गई, चलो भगवान की कृपा से कुछ तो हो ही गया कि अब उनका अंत ही हो गया या ठीक ही हो जाती। इस तरीके से एकदम उन्होंने आवाज लगाई है अपने पुत्रों को। 2 पुत्र हैं उनके, उन्हें आवाज लगाई। वो आए वहां पर। वहां जगह कुछ संकीर्ण थी जहां पर लेटी हुई थी। उनके पुत्र ने कहा कि आगे बरामदे में जगह ज्यादा है, लोग बहुत इकट्ठे होंगे। कुछ लोग वो एकत्रित हो भी चुके थे। उन्होंने उन्हें गोद में लिया है और गोद में लेकर के और उस बरामदे की तरफ लेके आ रहे थे। उसी समय एकदम आवाज आई उनके कानों में। वो महिला बोली कि मुझे यहीं उतार दो। एकदम उन्होंने अब जमीन पर न लेटा करके उनको चारपाई पे ले जाके लेटाया और बोले कि नहीं, इन्होंने बोला है कि मुझे यहां उतार दो, ये भी जीवित हैं। अब उन्होंने देखा, फिर आंखें खोली तो आंखें एकदम खोल करके और वो देखने लगी हैं। जब देखने लगी तो नींव की तरफ देख रही थी, पेड़ खड़ा हुआ था और वो वहां देख करके थोड़ी देर और 15-20 मिनट लगे होंगे। 15-20 मिनट में वो बोलने लगी और वो बोलने लगी तो उन्होंने पूछा कि तुम अभी थोड़ी देर पहले ऊपर क्या देख रही थी? हम लोगों को नहीं देख रही थी, ऊपर देख रही थी और तुम्हारे ने आवाज भी दी थी हमको कि यहीं उतार दो, मुझे यहीं छोड़ दो। तो वो बताने लगी कि मैं तुमसे नहीं कह रही थी, मुझे जो लोग लेके आए थे वापस करने, मैं उन लोगों को बोली थी कि मुझे यहीं छोड़ दो, अब मेरा घर आ गया है, यही घर है मेरा। तो मैं उनसे बात कर रही थी। और वो लोग कौन थे? पूछा बड़ी आश्चर्य से। पूरा गांव सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये क्या देखा तुमने? कि मुझे यहां से 2 लोग ले गए थे जिनका भयंकर रूप था और वो ले जाकर के बहुत दूरी पर लेके गए हैं मुझे। और वहां जाकर के देखा तो दरवाजे पर 2 बहुत तंगड़े लोग खड़े हुए थे, उनके भी भयंकर चेहरे थे। 2 भाला लिए थे जो गेट पर दोनों तरफ ऐसे लगा करके रोके खड़े थे। जब मैंने देखा
मुझे देखा है, वैसे ही उन्होंने अपने अपने भाले एक तरफ कर लिए और मुझे ले जाने वाले अंदर चले गए हैं। अंदर गई तो वहां बहुत अच्छा एक सिंहासन बना हुआ है, जिस पर एक सफेद दाढ़ी वाला, उसका भी काफी लंबा चौड़ा पुरुष है वो जो बैठा हुआ है, और उसके बगल में एक मोटा सा बैठा हुआ है जिसके पास बहुत से रजिस्टर इत्यादि रखे हुए हैं। ऐसा वहां पूरा दृश्य वो महिला बता रही थी। नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जैसा हमारे शास्त्रों ने कहा है कि वो चंद्रगुप्त होंगे जो लेखा जोखा रखते हैं। जब उन्होंने देखा तो यमराज ने वहां पूछा उनकी ये कौन महिला है। चंद्रगुप्त ने देखा और देख करके बोले कि मुझे तो कुछ शक लग रहा है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, ये महिला नहीं है। तो फिर चंद्रगुप्त ने देखा है और देख करके कहा नहीं नहीं महाराज, ये महिला इस समय नहीं, इसका मृत्यु का समय नहीं है और इसको तो किसी दूसरे लोक में जाना है। ये शब्द उसने बोला है। यमराज बोले क्यों भाई, इसको क्यों ले आए हो? अरे ये तो हनुमान चालीसा और संकीर्तन से जुड़े हुए ये प्राणी है, इसको इस लोक में नहीं रहना है, इसे वापस करो, फौरन वहीं छोड़ के आओ आदर सहित। और उनको दोनों यमराज के पार्षदों ने फिर उनको लिया है और ले करके और तुरंत वापस आए हैं। जब आकर के उनके दरवाजे पर खड़ी हुई है तो उन्होंने देख लिया कि मेरा घर है। तो वो महिला उनसे कह रही थी कि अब मेरा घर यहीं आ गया है, अब मुझे छोड़ दो। जो महिला चारपाई से उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पाती थी, वो महिला अपने आप उठ के बैठ गई। अपने पुत्र से बोली मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, तुम भोजन लाओ। दोनों पुत्र भागे हैं, एक एक रोटी दोनों अपने अपने घर से लाए, मंगवाई। मट्ठे में मीड़ी है और मीड़ करके मट्ठे में रोटी को और 2 रोटियां खाई हैं। जिसने अन्न का कौर नहीं गया था 15 दिन से उसमें, और वो तुरंत महिला उठ के बैठ गई है, चलना फिरना प्रारंभ कर दिया है। दूसरे ही दिन महिला कम से कम 12-13 सीढ़ियों पर चढ़ करके अपनी छत पर गई है और वो अच्छी तरह रहने लगी। सज्जनों, ये कहानी से ये सिद्ध होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म का ये सब पोपलीला है, ये पोपलीला नहीं है सज्जनों, ये सब सत्य है। और ये ऐसा एक व्यक्ति ने प्रश्न किया मुझसे कि क्या यमराज के यहां भी धोखा होता है, तो उसके समाधान के लिए मैं इस बात को कहूंगा कि धोखा नहीं होता है, ये जानबूझ के किया जाता है। जो संसार के लोग ये जान सकें कि परलोक होता है, स्वर्ग नरक होता है, दंड मिलता है, तो इसे जान सकें लोग, और पृथ्वी पर वही व्यक्ति आकर के बयान देता है तो ये पुष्टि हो जाती है कि हमारा सनातन धर्म ठीक है, सत्य है। सज्जनों, ये वीडियो मैं इसीलिए आप लोगों के सामने लाया हूं। जीता जागता है खुर्जा के पास जाकर के अगराई गांव में आप लोग पता कर लें। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।